में हमने पहले की, अब उस स्कीम से हमारा दिल उठ गया है। क्यों उठा है? अब हम सिर्फ मनरेगा का काम करने की कोशिश करते हैं, बाकी स्कीम नहीं करते, क्योंकि हम अगर पिछली बार हमने 100% काम किया, लेकिन फिर उसका जवाब क्या मिला कि ये ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्यों करें मुफ्त का काम, मुफ्त की गालियाँ क्यों सुने हम लोग बेफालतू? हम लोग को अगर ऑर्डर रात को 10 बजे भी ऑर्डर आता है, वीडियोज़ का ऑर्डर आ गया, एसीडी साहब का ऑर्डर आ गया, फलानी, हमें सुबह 10 बजे तक ये रिपोर्ट चाहिए हम लोग को। हम लोग हो सकता है रात को तैयार करें, हो सकता है सुबह जल्दी तैयार करें, 10 बजे से पहले रिपोर्ट तैयार करनी होती है और अगले दिन रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन उसका जवाब क्या है? लास्ट में यही मिलता लगा, किसी को 14 साल हो गए, किसी को 10 साल हैं, किसी को 8 साल, मतलब 8 साल प्लस ही हैं सबको। अब देखो 8 साल बहुत कीमती समय होता है, कीमती समय होता है, और एक छोटी सी सैलरी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो मजबूरी भी। सैलरी मिल रही है आप लोगों को? हमारी 6,806 रुपये हैं। आप जैसे डेली वेजेस को मिल रही है? जी, डेली वेजर्स को तो हमसे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है ये? बिल्कुल मैडम जी, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हैं। और के बावजूद अगर मैडम से हम ये उम्मीद करें कि वो ये बोलें कि भाई ये बिल्कुल वो ये बोलते हैं कि भाई वो डेली एक गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अब ये बताएं ना, ये प्रूव करके बताएं डेली गाड़ी। करप्शन के दायरे में घसीट रही है कि आप करप्शन, चोर बना रहे हैं हमें। करप्शन तो अलग बात है, चोर बना रहे हैं कि हम लोग को जितना ऊपर का पैसा आता है फील्ड में लगता नहीं है, वो हम अपने जेब में डालें और डेली गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अब जितना करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, अब कुछ ये नहीं है कि 1000 के हिसाब से आता है जो हम डेली कर रहे हैं, वो करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, पंचायत में आता है। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा है वो फील्ड में नहीं लगता है। इसका मतलब मैडम या तो वो रूरल डिपार्टमेंट में बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको मालूम नहीं है, या तो उनकी सोच में कुछ फ़र्क है, या तो उनको गलत गाइड किया गया है कि जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम नहीं सुने, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है ना। हमारे लिए जो हम 6% हमारा एडमिन आता है, हम उसकी मांग करते हैं। अब जो मैम ने भाजपा कार्यालय के बाहर पिछले 10 दिनों से एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, वह विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी नहीं आए हैं। अर्जुन, आप सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, इनकी संख्या कितनी है और विभाग में ये तमाम लोग कैसे काम करते हैं, और जब तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जब आम जनता पहुँचती है, उनकी मुसीबतों को हल करने का काम ये कर्मचारी करते हैं। कहने को तो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन केंद्र की योजनाएं या उसका लाभ जो है नहीं पहुंचा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी इस समय कितनी परेशानी हो रही है? देख लो धूप कितनी है, आप भी जहाँ पे इतनी दूर से, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो अब आप जहाँ पे आए। इतनी धूप में हम लोग बैठे हैं, कोई इधर कोई शादी में नहीं आए हैं मैम, अपने हक के लिए आए हैं। और हम अपने हक के लिए इधर जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैडम जी ऊपर से बोलते हैं कि 3-3 गाड़ियाँ तेज गणा चेंज कर रहे हैं। मैडम जी आप ही बताएं, जब हम लगे थे हम 2000 रुपये लगे थे, फिर हमारा हुआ 4000, 1500, उसका हमारा हन्नी बढ़ता गया, फिर हो गया हम 6806 पे। मैम आप ही बता दो कि हम 6806 रुपये में कहाँ गाड़ियाँ 3-3 कहाँ से चेंज कर सकते हैं? अगर हमने गाड़ियाँ रखी हैं, हमारे जो पिताजी हैं, माता जी हैं, वो रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, फैमिली के लिए रखी हुई हैं, हम उनके भरोसे उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो जी हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा, ये तो बहुत बड़ी, किसने कहा है? जी हमारे कमिश्नर मैम ने कहा है, जो हमारे ऊपर उन्होंने सीधा चोरी का एलिगेशन लगाया। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से पहले आप लोग उनसे मिले थे? हाँ मैम। क्या कहा उन्होंने? हमारा डेलीगेशन गया था, इन्होंने मेमोरेंडम दिया हुआ पहले का, काफ़ी देर से 2018 में दिया था सर। हाँ पहले भी दिए हैं, अब नए आए हैं, नए का हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बेहतर बताएंगे कि उनसे मिले हैं कि मेमोरेंडम दिया है कि नहीं दिया है। तो मैम कौन सी मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर आप धरना? मैम मुख्य मांग यही है, हमारी जो जॉब पॉलिसी है हमें वो सिक्योर चाहिए। हमारी जो सैलरी है बहुत कम है, हमारी सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे बाहर की इनकी ड्यूटीज़ की हैं, जैसे हिमाचल स्टेट की है, उनकी तो 40 से 45 हज़ार के करीब है। फिर और भी स्टेटों में है, अगर उनमें है तो हमें क्यों नहीं? हम क्या बाहर रहते हैं? हम लोग भी इसी देश में रहते हैं ना। पहले तो बहाना था ड्यूटी का, इसका 370 का मैम। पहले कहते थे ये मसला जो है जिस सेंटर का है, जो आपकी स्कीम है जो सेंटर की है, स्टेट वाले बोलते थे। अब मैम जब बराबर हो गया तो हमें अलग क्यों रखा हुआ है? हमें क्यों सैलरी कम दे रहे हैं? हम काम भी कर रहे हैं, हम हर एक स्कीम का काम कर रहे हैं। 10 स्कीम है मैम, 8-10 सारा कर रहे हैं, जो भी होता है ब्लॉक लेवल में सारी रिपोर्टिंग हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, फिर भी हमें अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कितने घंटे काम करती हैं, और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जब कंपैरिजन किया जाए तो सैलरी कितनी कम है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी मैम, जो आपने बात कही है उसमें हमारे टाइम का कोई नहीं है।
टाइम फिक्स नहीं है हमारे लिए। हम दिन रात ही समझो कि हम काम कर रहे हैं और इतना काम करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि अब रात के 10 बज रहे हैं या ये है वो है। अगर कोई हमें हमारी पंचायत का कोई बोलता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे दिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम जाते हैं फील्ड में, सारी जगह घूमते हैं, वार्ड वाइज घूमते हैं, लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन जितनी भी स्कीम्स हैं उनका भी हम काम करते हैं। और हम अब अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए इस कार्यालय में बैठे हुए इसके सामने, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो प्रिंसिपल मनोज सिन्हा लगातार कहते हैं कि पंचायत स्तर पर हम मजबूत कर रहे हैं तमाम विभागों को या लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हमारे लिए आप कुछ नहीं। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं, आपसे क्या क्या योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, वो योजनाएं आपसे करवाई गई जो आज सफल है? देखो ना, स्कीम्स की बात की जाए तो PMAY, अब जो आवास प्लस जो हमारी जो लेफ़्ट आउट बेनिफिशियरी हैं उनका हमने जियो टैग किया। तो जितनी भी स्कीम्स हैं हम करते हैं। SBM ODF हुआ है जो हमारा पंचायत में, जो जितनी भी पंचायतें अब पीछे ODF हुई हैं वो सारी हमने, उसमें सारा हमारा योगदान है। हम हर हाँ मेन MG नरेगा है हमारा। तो हम दिन रात नहीं देखते हैं इसमें कि हम ये देखें कि हम काम नहीं करें। हम अपनी सीनियर्स की बात सुनते हैं और ये नहीं है कि किसी की बात को टाल दें या जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम नहीं सुने। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है ना। हमारे लिए जो हम 6% हमारा एडमिन आता है हम उसकी मांग करते हैं। अब जो मैम ने, कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने जो ऑडियो उनकी वायरल हुई है, हम उनकी निंदा करते हैं। हम एक फीमेल होकर वो हमारे लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि ये नरेगा स्टाफ ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब तो उनका बहुत कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो मांग है उसको हमें देख रहे हैं कि वो अभी ये देख रहे हैं कि हम बूढ़े हो जाएं, यहाँ पे स्ट्राइक करते करते बूढ़े हो जाएं, हमें हक नहीं मिले अपना। हर साल में 2 महीने 3 महीने स्ट्राइक पे बैठें और उसके बाद उनके पैरामीटर्स हम हाई करें। नहीं होगा ऐसा। अब हम अपनी मांग को लेके यहाँ पे डटे रहेंगे। हमारी जितनी भी, पहले तो हम 3 डिमांड्स पे अटके हुए, लेकिन अब हमें हमारा एडमिन चाहिए। पहले तो हम ये सोच रहे थे जो हमारा फिक्सिंग कोटा है RDD डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट के लिए, तो वो हो, हमारी सैलरी हाइक हो, लेकिन अब हम चाहते हैं हमारा जो एडमिन आता है 6% वो हमें मिले। और आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय कितनी परेशानी हो रही है और ये जो तमाम कर्मचारी, अर्जुन आप तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या है। जब ये काम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, क्या उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार है इस समय? जी मैडम, बिल्कुल उनकी परेशानी का भी जिम्मेवार प्रशासन ही है। अगर हम घर छोड़कर अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये डिपार्टमेंट की ही गलती है, क्योंकि हम जब पेन डाउन स्ट्राइक पे गए थे तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग इस वजह से, ये हमारी डिमांड्स है और ये 15 दिन का टाइम है आपके पास और 15 दिन के बाद हम पेन डाउन स्ट्राइक पे चले आएंगे। जब हमने उनको लेटर दिया, उन्होंने उस चीज़ पर, उस लेटर पर गौर नहीं किया, ना ही उन्होंने हमारी को ऐसी को बात की हमारी यूनियन से या कुछ ऐसी बात की, हमको आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को मानेंगे। तो मजबूरन हमें वो 15 दिन के बाद हमको सड़क पर आना पड़ा। पहले हमने डायरेक्टर दफ्तर धरना दिया, पहले ब्लॉक लेवल पे धरना दिया, फिर हमने डायरेक्टर दफ्तर धरना दिया। जब हमने देखा वहाँ भी हमारा काम नहीं बना, फिर हमने BJP ऑफिस के बाहर धरना दिया। आपसे मिलने की कोशिश की कभी आपने? कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब देखिए समय कैसे मिलेगा। अब जब हमारी मनरेगा को मानते नहीं है, जब मनरेगा को मानते नहीं है वो, तो ये मेरे हिसाब से वो ये सोचते हैं कि फील्ड में जो मनरेगा वर्कर हैं वो ऐसे ही हैं, जैसे दिहाड़ी पे बंदे लगाए होते हैं वो ऐसे ही हैं, वैसे लगे हैं। कितना समय हो गया विभाग में काम करते हुए? हमें तो लगा, किसी को 14 साल हो गए, किसी को 10 साल हैं, किसी को 8 साल, मतलब 8 साल प्लस ही हैं सबको। अब देखो 8 साल बहुत कीमती समय होता है, और एक छोटी सी सैलरी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो मजबूरी भी। सैलरी मिल रही है आप लोगों को? हमारी 6,806 रुपये हैं। आप जैसे डेली वेजेस को मिल रही है? जी, डेली वेजेस को तो हमसे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है ये? बिल्कुल मैडम जी, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हैं। और उसके बावजूद अगर हमारे डिपार्टमेंट के पैरामीटर हाई हैं और उनको कोई अगर अवार्ड मिलता है वो हमारी वजह से मिलता है, और उसमें अगर योगदान देते हैं तो मैक्सिमम योगदान हमारा है। और लास्ट में हम योगदान देने के बावजूद अगर मैडम से हम ये उम्मीद करें कि वो ये बोलें कि भाई ये सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल वो ये बोलते हैं कि भाई वो डेली एक गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अब ये बताएं ना, ये प्रूव करके बताएं, डेली गाड़ी करप्शन के दायरे में घसीट रही है कि आप करप्शन, चोर बना रहे हैं हमें। करप्शन तो अलग बात है, चोर बना रहे हैं कि हम लोग को जितना ऊपर का पैसा आता है फील्ड में लगता नहीं है, वो हम अपने जेब में डालें और डेली गाड़ी चेंज कर रहे हैं। अब जितना करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, कुछ ये नहीं है कि 1000 के हिसाब से आता है जो हम डेली कर रहे हैं, वो करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, पंचायत में आता है। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा है वो फील्ड में नहीं लगता है। इसका मतलब मैडम या तो वो रूरल डिपार्टमेंट में बिल्कुल फ्रेश हैं,
उनको मालूम नहीं है, या तो उनकी सोच में कुछ फ़र्क है, या तो उनको गलत गाइड किया गया है कि भाई ऐसा है। ये ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि चलो कुछ ऐसे बंदे हैं जो बहुत मजबूर हैं, लेकिन कुछ हम बंदे ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो अगर फैमिली वाले गाड़ी दे रहे हैं और उसकी सुविधा हमको मिल रही है तो आप लोग जैसे कहते हैं कि पंचायतों को आप मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी परेशानी वहाँ के लोगों को नहीं हो, तो दूर दराज इलाके वहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम जीआरएस जितने लगे हम अपनी अपनी होम पंचायत में लगे हैं, हमारे घर अपने हैं वहाँ पर हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं सारे वहीं पे। हम तो नहीं चाहेंगे हम अपने रिलेटिव्स को दुख पहुँचाएं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हर बंदे को हम अपने गाँव के हर बंदे को फैसिलिटी दें, हर तरह की फैसिलिटी दें। लेकिन जितनी स्कीमें हमने पहले की, अब उस स्कीम से हमारा दिल उठ गया है। क्यों उठा है? अब हम सिर्फ मनरेगा का काम करने की कोशिश करते हैं, बाकी स्कीम नहीं करते। क्योंकि हम अगर पिछली बार हमने 100% काम किया, लेकिन फिर उसका जवाब क्या मिला कि ये ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्यों करें मुफ्त का काम, मुफ्त की गालियाँ क्यों सुने हम लोग बेफालतू? हम लोग को अगर ऑर्डर रात को 10 बजे भी ऑर्डर आता है, BDO का ऑर्डर आ गया, ACD साहब का ऑर्डर आ गया, फलानी, हमें सुबह 10 बजे तक ये रिपोर्ट चाहिए हम लोग को। हम लोग हो सकता है रात को तैयार करें, हो सकता है सुबह जल्दी तैयार करें, 10 बजे से पहले रिपोर्ट तैयार करनी होती है और अगले दिन रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन उसका जवाब क्या है? लास्ट में यही मिलता है कि ग्राउंड में काम ही नहीं होता है। और लास्ट देख लो, अब ये 2 दिन पहले अगर आप नहीं करते हैं तो अधिकारी करते हैं, कौन करता है फिर? क्योंकि LG साहब तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, पंचायत लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूती हो रही है, कौन कर रहा है? मैडम जी ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी ये देखी है कि स्टेटमेंटें जो है ऊपर लेवल के जो अफसर होते हैं या जो हमारे LG साहब हैं, जो मिनिस्टर हैं जितने, वो ऊपर लेवल तक, बिल्कुल वो ऊपर लेवल तक ही सीमित हैं। उनको सिर्फ कानों तक बातें पहुंचती हैं, ग्राउंड लेवल में लोगों से बात नहीं करते। वो ग्राउंड लेवल में जैसे हमसे बात नहीं की, उन्होंने अपने अफसर से बात की, अफसर ने तो हाँ कर दिया, भाई काम ठीक चल रहा है स्मूथली। अब अगर बाई चांस यहाँ अगर मिनिस्टर का अगर दौरा होगा ना, तो यहाँ जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उसमें हमारा योगदान होगा। लेकिन उन्होंने ये थोड़ा देखा कि यहाँ कैसे साफ़ हुई, कैसा था पहला, क्या सिस्टम था। हाँ, उन्होंने ये देखना कि हाँ नहीं यार जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, ये सिस्टम है सारा। बाकी ग्राउंड लेवल में उनको इसका कोई इशू नहीं है कि ग्राउंड लेवल में क्या है। अफसर उनको दिखाते हैं, चमक दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की गंदगी उनको नहीं दिखती उनको। ये बड़ी बात है, बाकी और कुछ नहीं है। अफसर जो हैं वो चाहते हैं हमारा काम है, हमारा नाम निकल जाए आगे। और लेकिन ये है ग्राउंड लेवल में जितने बंदे हैं उनका क्या नाम है क्या नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछना भी चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि जो ये सैलरी तय करते हैं, क्या उन्होंने घर में कभी किसी से काम नहीं कराया, या कभी कुछ ऐसा नहीं कराया कि अगर कोई बंदा आता है दिहाड़ी वो हक से लेता है, डंडा लगा के लेता है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैडम जी, महंगाई ये तो आप भी समझते हैं, डिपार्टमेंट भी समझते हैं। लेकिन फिर भी दूसरा, हमारा जो 6% जो एडमिन आता है हमारा, तो देखिए वो हमारे लिए आता है, सेंटर से आता है। तो उसमें जो 6% में एडमिन में, अब वो हमें कितना देते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कुछ देते हैं। या तो ये स्टेट का शेयर आता है, हमारा जो सैलरी है स्टेट का शेयर है 6% का, हमें तो पता नहीं इसका कहाँ जाता है। अभी बताएं मैडम, अब 6% कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, ये तो हम भी जान के रहेंगे। अब देखिए, पंचायत स्तर पर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार करते रहे और कहते हैं कि मजबूती हो रही है और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। वहीं एक बहुत बड़ा योगदान इन तमाम कर्मचारियों का है और इन कर्मचारियों की सुध लेने की बजाय इन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उन्हें भी जवाब देना चाहिए कि जब आपको अपने लोगों के साथ खड़े होना है तब आप सवाल उठा रहे हैं। क्या ऐसे विभाग का काम होता है? आप यूँ हमारे से बने रहे, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।